अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद इमरान कंबो आपकी खिदमत में हाजिर है। सलाम है उन तमाम दोस्तों पर और हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो मर्द हैं, ख़वातीन हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं। जब मैं सलाम कहता हूं तो उसका जवाब कमेंट्स में लिखते हैं और अपने शहर का नाम भी लिखते हैं। उन सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद और शुक्राना। दोस्तों, कमेंट्स में ही मुझे इंडिया से, दुबई से, सऊदीया से, अमेरिका से, यूके से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, पाकिस्तान से, यानी दुनिया के हर खिते से कमेंट्स में लोगों ने एक नुस्खे का बार बार पूछा है कि हकीम साहब, अपने हाथों जो हम अपनी सेहत तबाह कर लेते हैं उसकी बहाली के लिए हमें कोई ऐसा नुस्खा बताएं जो हम आसानी से बना सकें और उसके अज्जा हर जगह से मिल जाएं। दोस्तों, मेरी तो कोशिश यही होती है, आप मेरी जितनी 300-400 वीडियोस मैंने यूट्यूब पे शेयर की हैं, आप लोग देखना कि मैं आपको कोशिश ये करता हूं सादा और आसान नुस्खे बताऊं। इसका बेनिफिट ये होता है कि आप लोग इजीली तैयार कर लेते हैं और फायदा उठाते हैं। और दूसरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, मेरे किसी भी नुस्खे से आप लोगों को कोई फायदा हो तो कमेंट्स में उसका रिजल्ट जरूर लिखा करें। इससे ये होता है कि हमारी भी इस्लाह होती है और लोगों को भी मतलब एक हौसला होता है कि वो खुले दिल नुस्खा इस्तेमाल करते हैं। तो ये रिक्वेस्ट जरूर है। तो ये जो अपनी सेहत अपने हाथों तबाह करते हैं उनके लिए मैं नुस्खा आज वो बता देता हूं जो अल्लाह के फजल से आपके किचन के अंदर मौजूद है। आपको इकट्ठा बनाना हो इकट्ठा बना लें, रोज तैयार करना हो रोज तैयार कर लें। बस इसमें एक चीज का डिफरेंट होगा, वो भी मैं आपको वक्त पर बता दूंगा। इस नुस्खे के इस्तेमाल का जो सबसे बड़ा फायदा होता है कि जो जिनसी अज़ा है मर्द का, उसके तरफ जो ब्लड का फ्लो होता है वो जब सुस्त होता है, उसी वजह से तमाम ये जो मामलात हैं ये सुस्त पड़ जाते हैं और जो अज़ाए मर्द हैं उसके जो सख्ती में जो कमी आती है वो ये ब्लड की सर्कुलेशन स्लो होने की वजह से ही आती है। इसकी वजह ये होती है हमारा तर्ज जिंदगी या हमारी जो पहले की जो गलतियां हैं वो उस वजह से ये मामलात आ जाते हैं। ब्लड की सर्कुलेशन पूरी करने के लिए, रगों को खोलने के लिए मैं आपको ये नुस्खा बता रहा हूं। आसान और सादा सा नुस्खा है, बनाने में भी आसान है, इस्तेमाल करने में भी आसान है। इसको हर मिजाज का बंदा इस्तेमाल कर सकता है, हर उम्र का बंदा इस्तेमाल कर सकता है। कोई शुगर वाले का मसला नहीं, कोई ब्लड प्रेशर वाले का मसला नहीं। खाना कब है, कैसे है और ये क्या अज्जा है, अब उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो आपने अगर रोजाना ताज़ा बनाना है तो आपको अदरक की जरूरत है, अगर आप रोज ताज़ा बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रोज रोज की मेहनत नहीं की जाती, एक दफा ही कर ली जाए, तो ये खुश्क हालत में भी मिलता है। ड्राई जिंजर या जिसे हम अदरक का पाउडर कहते हैं, ये किसी अच्छी कंपनी का आप पैक ले लें, नहीं तो पंसारी से खुशक अदरक जिसे हम सुंड कहते हैं, सुंठ, वो भी पंसारी से मिल जाता है। खुशक अदरक वो लेकर पीस लें। मिकदार कितनी लेनी है, इसके लिए जितनी मर्जी मिकदार ले लें, 100 ग्राम 200 ग्राम, कोई पाबंदी नहीं। और इसके अंदर आपने शहद मिलाना होता है, वो हस्बे जरूरत मिला लें। इतना शहद मिलाएं कि एक पेस्ट अच्छा सा बन जाए। कोई इसमें मिकदार की, शहद की भी पाबंदी नहीं है। अगर आपने ताज़ा बनाना है, ये मैं आपको बता देता हूँ, हावन दस्ता लें और अदरक अंदाजे से इतना ले लें जो कूटने के बाद को आधा चम्मच अदरक का हो जाए। ठीक है जी, ये मैंने इतना का गालबन डाल दिया है हावन दस्ते के अंदर। ये स्टील का मेरे पास हावन दस्ता है। 1 मिनट में 1 मिनट लगता है इसमें। ये देख लें, अच्छी तरह पाउडर बन जाएगा। ठीक है जी, अच्छी तरह इसका पेस्ट बना लेना है। यार मुझे अदरक की खुशबू बहुत पसंद है। जब ये अदरक उठता है ना तो जबरदस्त इसकी खुशबू आती है। और पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी मैं बताऊं, आज से पहले अदरक पाकिस्तान में काश्त नहीं होता था। चकवाल के इलाके में पहली दफा अदरक काश्त हुआ है और ये पाकिस्तान की मैं समझता हूं, ये देखे तकरीबन आधा चम्मच अदरक पेस्ट आ गया है।
ये मैं पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती समझता हूँ। ये अदरक जैसी आला चीज जो आपके तमाम जिस्म को नए सिरे से बिल्ड करती है, वो जनाब पाकिस्तान में अब काश्त हुआ करेगी। लेकिन जनाब ये आधा चम्मच अदरक का पेस्ट है, ये चीजें मैं साइड पे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे देखने में। ये अदरक भी मैं साइड पे रख देता हूँ। ये अब शहद है खालिस, कोशिश करें शहद आपने खालिस लेना है, जंगली मिल जाए छोटी मक्खी का तो क्या ही बात है। ये जनाब आपने शहद हस्बे जायका, इसमें कोई पाबंदी नहीं, कम ले लें ज्यादा लेने कोई इशू नहीं होता, लेकिन कम से कम आधा चम्मच तो जरूर हो यार, इससे कम ना आप लें। उसका ये होता है कि पेस्ट के अंदर अच्छी तरह जो है ना वो शामिल हो जाता है। ये देखें, आपने इसको मिक्स करना शुरू कर देना है चम्मच से। जरा आजकल सर्दियां हैं, शहद जरा गाढ़ी हालत में होता है, जरा मिक्स लेट होता है, इसलिए काइंडली लें जनाब। ये 1 दिन की दवाई तैयार हो गई है, ठीक है जी। यही दवाई अगर आपने इकट्ठी तैयार करनी है तो अदरक खुश्क लेना है, मैंने पहले बताया है। ये गीले अदरक और मतलब जो फ्रेश अदरक है इसकी दवाई इकट्ठी नहीं बनानी, ये खराब हो जाती है और कोई फायदा नहीं देती। अगर फ्रेश करना है, फ्रेश का असर वाकई ज्यादा होता है, रोज कर लें। अगर इकट्ठा बनाना है तो खुश्क अदरक अंदाजे से ले लें, 100 ग्राम 200 ग्राम, उसके अंदर शहद भी। जब आपने इस्तेमाल कैसे करना है, ये देखिए 1 चम्मच है, ये 1 चम्मच सुबह आपने निहार मुंह खा लिया करना है खाली पेट, और इसके घंटे 1.5 बाद आपने नाश्ता करें, जो दिल करता है करें, ठीक है जी। इस दौरान आपने परहेज क्या करना है, जो मतलब अगर आप इलाजी तौर पे ये नुस्खा आप इलाजी तौर के अलावा वैसे भी खा लें, ये आपको वैसे भी फायदा दिया करेगा हर वक्त। लेकिन जिन्होंने इलाज के लिए खाना है वो परहेज करें, मियाँ बीवी का परहेज, गलत कार्यों से परहेज, उसके अलावा खट्टी तली चीजों का परहेज, ठीक है जी। और अपने मामूलात जिंदगी बेहतर रखें, 5 टाइम नमाज पढ़े, वाक वर्जिश करें, इंशाल्लाह जबरदस्त। इसको इस्तेमाल कितनी मदद करना है, 40 दिन आप इस्तेमाल करें मुसलसल सुबह निहार मुंह, इंशाल्लाह जो भी गलत कारियां, जो भी आपके पुराने प्रॉब्लम होंगे, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से ठीक हो जाएंगे। नुस्खा बहुत अच्छा है, इसको आपने लाइक और शेयर लाजमी करना है। मुझे दुआओं में याद रखें। इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।